चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। अब ब्लॉक ऑफ वेट 450 न्यूटन, ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका वेट दिया हुआ है 450 न्यूटन और वेट हम लोगों को मालूम है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि कोई ब्लॉक रखा गया है तो ऐसे तो नहीं गिरेगा, बराबर ना। मैं ऐसा हवा में अगर ब्लॉक रख दूँ, जैसे मेरे पास ये कैलकुलेटर है, अगर मैं इसको ऐसा रख दूँ और मैं आप लोग ये प्लेन हटा दूँ तो भाई ऐसा तो नहीं गिरेगा ना, ये छोड़ दूंगा तो डायरेक्ट सीधा नीचे जाएगा। तो ब्लॉक का वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, जिसका वेट अपने को वैल्यू दे दिया है विच इज़ इक्वल टू 450 न्यूटन, ठीक है। एक चीज़ क्लियर है, इस प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन इंक्लिनेशन यानी टीटा दिया है। अब ये टीटा हटा देते हैं, हम लोग डायरेक्ट एंगल ही लिखते हैं। 20 डिग्री दिया हुआ है विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री का इंक्लिनेशन। अब यहाँ पर उसने बोल रहा है कि ना म्यू का वैल्यू भी दे दिया है उसने 0.24। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स टू बी अप्लाइड। वैल्यू ऑफ फोर्स टू बी अप्लाइड का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फोर्स यानी P हो गया। P का वैल्यू फाइंड करना है पैरेलल टू द प्लेन जस्ट टू मूव द ब्लॉक अप द प्लेन, ठीक है ना। जस्ट टू मूव द ब्लॉक, ये मूव नहीं आएगा यहाँ पे, जस्ट टू मूव द ब्लॉक अप द प्लेन, मतलब कितना फोर्स लगेगा जिससे ब्लॉक ऊपर की तरफ चला जाए। तो कितना फोर्स लगेगा मतलब आपको इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ धक्का देना है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ धक्का देना है। तो जब आप ब्लॉक को ऊपर की तरफ धक्का दोगे तो यहाँ पर मोशन जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, और जब मोशन ऊपर की तरफ आ रहा है ना, मोशन ऊपर की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। यहाँ बना लो या इसको यहाँ बना लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ F इज़ इक्वल टू म्यू आर एन, ठीक है। देखो ये आपका P हो गया, यहाँ से आपका F इज इक्वल टू म्यू आर एन आ गया। हाँ, नॉर्मल रिएक्शन भी आता था, बराबर। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर, ये सरफेस है, इस सरफेस से परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर एन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर है ना, जैसे हम लोगों को एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि हम लोग इस तरीके से कुछ एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं, बराबर ना। ऐसा हम लोग एक्स एक्सिस कंसिडर कर रहे थे और ऐसा वर्टिकल हम लोग वाई एक्सिस कंसिडर कर रहे थे। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको ज़रा पहले क्लियर बना देता हूँ मैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के हिसाब से और वाई एक्सिस के हिसाब से आप देखोगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना, ये एक्स और ये वाई हो गया, ये वाई हो गया। ये x और y के बीच में कोई फोर्स आ रहा है, और आप देखोगे तो ये कैसा फोर्स है, इंक्लाइन फोर्स है। फर्स्ट वाले चैप्टर में डिटेल में हम लोगों ने देखा था कि जब भी कोई इंक्लाइन फोर्स आता है हम उसको रिजॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये इंक्लाइन फोर्स आ रहा है, हम इसको रिजॉल्व करेंगे। किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे देख लेते हैं उसको भी। देखो यहाँ पर पहले हम लोग इंक्लाइन फोर्स को देखो रिजॉल्व कर रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट बन गया और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट बन गया, ठीक है ना। ये इससे पैरेलल है, ये वाली लाइन से, ठीक है, ये वाली लाइन से ये पैरेलल है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया था आपको एंगल का ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर 20 डिग्री है तो अंदर की तरफ ही, फर्स्ट वाले सब में मैंने बताया इसको कि अगर यहाँ 20 है तो यहाँ पर भी आप 20 डिग्री लिख दो। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 450। देखो एंगल के साइड कॉस होता है तो cos 20, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर आ जाएगा 450 sin 20, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, एंगल को भी रिजॉल्व करके लिख दिया। और यहाँ पर आपका ये वाले सम के हिसाब से फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो कंप्लीट होता है। सबसे मेजर पार्ट यही है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम किसी तरह से बनाना है। अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया तो फिर सम अपना ही है, पूरे 6 मार्क्स आप निकाल सकते हो। तो बस अपने 2 स्टेप्स पर हम लोग आ जाते हैं, जो मेजर 2 स्टेप्स है। पहला स्टेप है सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी राइट साइड फोर्स को पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड फोर्स को हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इसमें राइट साइड फोर्स क्या देखो प्लस पी लिख देंगे। फिर देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड पर है ना -450 sin 20। फिर देखो ये भी लेफ्ट साइड पर है -f, है ना, -f इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास इसमें से कोई वैल्यू अवेलेबल है क्या वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर p तो मेरे पास नहीं है, उसने p का वैल्यू ही अपने से पूछा है, छोड़ दो उसको। -450 sin 20 ऐसे ही छोड़ दो उसको, ऐसे ही लिखो -f। अब f क्या है, f का फॉर्मूला है ना अपने पास म्यू आर एन, तो यहाँ पर लिख देंगे म्यू आर एन इज इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन में ज़्यादा अननोन नहीं हो सकते, मैंने बताया था। मैं यहाँ पर ये पूरी वैल्यू वापस लिख दे रहा हूँ क्योंकि एक वैल्यू और दिया है मेरे पास म्यू का वैल्यू। म्यू का वैल्यू क्या है 0.24 आर एन,
इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक इक्वेशन में दो अननोन है, एक तो P अननोन है और एक Rn अननोन है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 बना करके छोड़ देता हूँ, जैसा हमने पहले वाले सम में किया था। ठीक है, अब सेकंड वाले सम पर आ जाते हैं। सिग्मा Fy वाली कंडीशन ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0, यानी अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड फोर्सेस को हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब अपवर्ड पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव है, तो यहाँ पर ध्यान दो, अपवर्ड फोर्स में प्लस Rn आ जाएगा, प्लस Rn, ठीक है ना, प्लस Rn आ गया। और डाउनवर्ड फोर्स में क्या आ जाएगा अपने पास में, डाउनवर्ड फोर्स में एक ही फोर्स दिख रहा है, 450 cos 20, तो माइनस 450 cos 20, और अपवर्ड और डाउनवर्ड के फोर्स सब खत्म हो गए, बस दो ही फोर्सेस थे, तो इज इक्वल टू 0। तो Rn माइनस वहाँ जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 450 cos 20, ये वैल्यू को कैलसी में डालोगे ना तो आपको Rn का वैल्यू मिल जाएगा 422.86, और क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में जो वेट है वो न्यूटन में है ना, तो यहाँ पर ये वाला वैल्यू भी मुझे न्यूटन में मिलेगा। लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ो सही से, वहाँ पर उसने Rn नहीं पूछा है, अपने को Rn तो मिल गया, ज़रूरत पड़ेगी इसकी, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको निकाला है। P अपने को पूछा है, तो इसलिए P के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो आप लोगों को सम सॉल्व करते समय मेरे कोई आपको डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, तो वहाँ से मैं आपको और डाउट्स आपके जो है ना वो क्लियर कर दूंगा। वैसे मैं बोलता हूँ जितना करा रहा हूँ उसमें आपके डाउट आएंगे ही नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो Rn मिल गया ना, अब क्या करो, इस Rn का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, आपको P का वैल्यू मिल जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में देखो, इस P को है ना मैं यहीं रहने देता हूँ, P को यहीं रहने देता हूँ, इज इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू को इक्वल टू के वो साइड ले जाएंगे, तो माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 450 sin 20, फिर ये माइनस वहाँ जाकर हो जाएगा प्लस 0.24 इंटू Rn, और Rn का वैल्यू आया ना मेरे पास 422.86, 422.86। ये पूरी वैल्यू को कैलसी में डालोगे तो आपको P का वैल्यू मिल जाएगा 255.39 न्यूटन, और इसके साथ आपका फाइनल आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट सम है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।